चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम रेडीमेड टेम्पलेट्स का कैसे यूज करेंगे। रेडीमेड टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स कोई दूसरा वर्ड होता है डिजाइन, इसको समझेंगे। अब हम इस सेशन में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के फेज में आ चुके हैं। इसके पहले मैंने जो बेसिक चीजें थी, जैसे कि HTML हेल्पर्स क्या होते हैं, हम प्रोजेक्ट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं, क्या क्या फाइल्स उसके अंदर इंक्लूड होती है, डेटाबेस क्या होते हैं, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, ये जितनी भी बेसिक चीजें होती है एक प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए वो आपको बता चुका हूँ। अब रियलिटी में हमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीखना है, मतलब सचमुच में हमें एक प्रोजेक्ट अभी बनाना है। तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाते वक्त हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, ध्यान दीजिए, आप चाहे एकेडमिक प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर आप चाहे कंपनी का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो दो चीजें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है आपके प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड मतलब डिजाइन, और दूसरा होता है आपके प्रोजेक्ट का बैक एंड मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला पार्ट। ठीक है। सो जो शुरुआत होती है वो होती है फ्रंट एंड से। मान लीजिए कि आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना है और आपको आपके पास में डिजाइन पहले तो रेडी होना चाहिए। अगर आपके पास में डिजाइन रेडी है प्रोजेक्ट, तो फिर आप बाकी के काम कर सकते हैं। मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक मिनी प्रोजेक्ट देखते हैं, पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट। वैसे तो हर किसी के प्रोजेक्ट अलग अलग रहने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको एक बताने के लिए बता रहा हूँ कि इमेजिन कीजिए कि मुझे कंपनी की तरफ से काम दिया गया है। सपोज मुझे एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है या फिर वेब एप्लीकेशन बनाना है, जिसके अंदर मैं एम्प्लॉयज का डेटा मैनेज करूँ। मतलब सपोज मुझे बोला गया है कि आप एम्प्लॉय ERP सिस्टम बनाइए, एम्प्लॉय ERP सिस्टम बनाइए। ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, मुझे एम्प्लॉय ERP सिस्टम बनाना है। ERP सिस्टम का मतलब होता है कि जिसके अंदर एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन मैनेज हो जाए। हम चाहे तो एम्प्लॉयज को ऐड कर सके, अपडेट कर सके, डिलीट कर सके, और बाकी भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, किसको कौन सा प्रोजेक्ट असाइन किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैनेज होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे ये प्रोजेक्ट दिया गया करने के लिए। मेरे लिए सबसे पहली जो बात है, इसमें दो इंपॉर्टेंट फेज है कि प्रोजेक्ट बनाते वक्त हमें प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, ये मतलब प्रोजेक्ट के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, ये बात। और दूसरा प्रोजेक्ट का डिजाइन वो क्या होना चाहिए। ठीक है। अब कई बार तो ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट का डिजाइन जो है आपको कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि कंपनी में डेवलपर्स होते हैं पहले से ही, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, वो फ्रंट एंड आपको बना के दे देंगे। यू आर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप डेवलपर हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपको आपका काम है कोड लिखना। ठीक है, आपको डिजाइन मिल गया है, सपोज आपने आपको काम उसके अंदर करना है। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि डिजाइन भी खुद को ही मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि एक स्मॉल केस कंपनी है, छोटी कंपनी है, उसके अंदर लोग बहुत कम है और सभी लोग फुल स्टैक डेवलपर है। तो फुल स्टैक डेवलपर इसका मतलब क्या, वो खुद ही बंदा डिजाइन भी मैनेज कर लेगा, मॉडल्स भी मैनेज कर लेगा, डेटाबेस का पार्ट भी मैनेज कर लेगा। सेम ऐसा ही मुझे अभी यहाँ पे करना है। तो मुझे जो अभी इस प्रोजेक्ट, तो वैसे बहुत बड़ा पार्ट होता है, लेकिन मुझे जो भी बताना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के डिजाइन के बारे में बात करनी है इस सेशन में। तो प्रोजेक्ट का डिजाइन हमें चाहिए। तो डिजाइन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपको कंपनी दे देगी डिजाइन, दूसरा आप एक तो खुद बनाइए, और एक प्रकार होता है जिसमें हम रेडीमेड टेम्पलेट्स बोलते हैं, जिसको रेडीमेड टेम्पलेट्स मतलब ये डिजाइन जो है वो इंटरनेट पे बाय डिफॉल्ट पहले से अवेलेबल होते हैं। यू कैन चूज द योर प्रोजेक्ट डिजाइन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको डिजाइन क्रिएट करना है अच्छा सा, तो आपको जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि हमें इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपको HTML का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, आपको थोड़ा CSS आना चाहिए, और आपको थोड़ा बूटस्ट्रैप आना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज हो तो आप ज़बरदस्त डिज़ाइन बना सकते हो। हाँ, अगर आपको रिएक्ट जेएस वगैरह मालूम है तो ये एक एडिशनल चीज़ हो गई, ये अच्छी बात है। अगर पता है, अगर नहीं भी पता हुआ तो भी आप इस HTML CSS और बूटस्ट्रैप की मदद से सुंदर डिज़ाइन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपके पास में अगर समय हो तो आप अपना प्रोजेक्ट का डिज़ाइन खुद बना सकते हो, खुद ब खुद। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जब मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, कई बार क्या होता है हमारी कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं और वक्त बहुत कम होता है। तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास में खुद डिज़ाइन बनाने का टाइम नहीं होता है, तो हम रेडीमेड टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये रेडीमेड टेम्पलेट्स क्या होते हैं, उसका कैसा यूज़ करते हैं, वो अभी देखते हैं।
चलिए सी मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और मुझे सिंपल मेरे प्रोजेक्ट के लिए, जो भी मैंने प्रोजेक्ट आपको अभी बताया, उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक सिंपल सा डिजाइन चाहिए। तो ये डिजाइन जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, आपको बस उसको सर्च करते आना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, चलिए करते हैं फिर अभी अपन। मैं सिर्फ मेरा गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। चलिए google.com, और बस यहाँ पे टाइप करते हैं अपन। आपको टेम्पलेट चाहिए, वो भी HTML का टेम्पलेट चाहिए। HTML का टेम्पलेट ही क्यों ले रहे हैं अपन, ये समझ लेते हैं पहली बात। तो देखिए अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि जावा है, .NET है, PHP है, लेकिन इन सब पाइथन है, लेकिन इन सब का जितने का भी जो फ्रंट एंड पार्ट होता है ना, वो एक कॉमन टेक्नोलॉजी से बना हुआ रहता है। और वो कॉमन टेक्नोलॉजी मतलब ही HTML CSS बूटस्ट्रैप है। लगभग मैक्सिमम मतलब 90% जो डिजाइन होते हैं उसके अंदर, मतलब फ्रंट एंड का जो पार्ट होता है उसके अंदर आपको HTML CSS और बूटस्ट्रैप ये चीजें ही मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो मैं अभी एक काम करता हूँ। अभी मुझे तो उसके अंदर ये चाहिए, मुझे ढूंढना है उसके अंदर कि भाई HTML का टेम्पलेट चाहिए। तो आपको सिर्फ टाइप करना है HTML, फ्री वर्ड लगाना वहाँ पे, फ्री टेम्पलेट, दैट्स इट। HTML फ्री टेम्पलेट इतना ही टाइप किया आपने और एंटर हिट कर दीजिए आप। जैसे एंटर हिट करोगे आपको कई सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए कि पहली वाली वेबसाइट में ओपन करता हूँ। पहली वाली वेबसाइट है freecss.com। इसको राइट क्लिक एंड ओपन इन न्यू टैब ऐसा करता हूँ, मतलब बाजू में मैं खोल लेता हूँ इसको। देखते हैं इस वेबसाइट में क्या क्या अवेलेबल है। चलिए वेबसाइट ओपन हो गई है। ओके, वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे देखिए आपको कई सारे वेबसाइट्स के अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे, कई सारे टेम्पलेट्स है। दीज आर ऑल द टेम्पलेट्स। ठीक है, दीज ऑल आर द डिजाइंस। आप आपके प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जैसा कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, आप वैसा थीम डिसाइड कर सकते हो। इसको थीम भी बोलते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि कोई सपोज जिम का वेबसाइट आपको बनाना है, जिम। तो जाहिर सी बात है आप जिम वाली, फिटनेस वाली थीम लोगे, तो पहले नंबर का थीम वो है। मैं वहां पर क्लिक कर देता हूँ सिंपल। देखिए मैंने जैसे ही वहां पे क्लिक किया, थीम का एक छोटा सा थंबनेल आया हुआ है, नीचे डाउनलोड और लाइव डेमो ऐसा ऑप्शन आया हुआ है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है, क्या है देखते हैं। देखिए ये HTML का डिजाइन है, HTML5 वर्जन में बना हुआ है। ये रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव है इसका मतलब होता है कि ये मोबाइल कंपेटेबल भी है। 4 कॉलम अवेलेबल है, डार्क ऑन लाइट, ये भी चीज़ है आपको। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे ये कब कब अपलोड की गई थी, 17 अप्रैल 2023 को। मतलब हाल ही में, एकदम लेटेस्ट है, कल ही डाली हुई है समझिए। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे जो लाइसेंस होता है वो ये होना चाहिए, कौन सा, क्रिएटिव कॉमन्स। अब क्रिएटिव कॉमन्स ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये एक रेडीमेड डिजाइन है। ये डिजाइन आप लोगों ने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। इसका मतलब क्या है कि इसका ओनर कोई और है। हाँ, बस उसने क्या किया, उसने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज दे दी है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है? तो एक्चुअली लाइसेंस के प्रकार होते हैं। उसमें से जो फ्री वाला प्रकार होता है ना, जिसको हम ओपन सोर्स बोलते हैं, वो लाइसेंस जो होता है उस लाइसेंस का नाम होता है क्रिएटिव कॉमन्स। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी कोई कोड आपको क्रिएटिव कॉमन, कोई थीम, कोई टेम्पलेट, कोई डेटाबेस, अगर आपको क्रिएटिव कॉमन ऐसा वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब यू कैन यूज दैट वन। ठीक है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे नीचे अगर आए हम, तो ये क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है वो देखते हैं। बूटस्ट्रैप, फिटनेस, जेक्यूरी, उसके बाद में स्पोर्ट, दीज ऑल आर द कीवर्ड्स। उसके अंदर से समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर बूटस्ट्रैप है और जेक्यूरी है। ठीक है, मैं एक बार ने इसका लाइव डेमो देखना चाहता हूँ कि कैसे दिखता है। तो यहाँ पे लाइव डेमो करके है, क्लिक कर देते हो आप। जैसे मैंने क्लिक किया, यू कैन सी, देखो यहाँ पे क्लोज कर दे इसको फिर से एक बार। यस देखो यहाँ पे थीम आया हुआ है, मतलब लोगो है, उसके बाद में लोकेशन है, कॉल का ऑप्शन है, मेनू और स्लाइडर भी है। अब ये फिटनेस मतलब जिम का है, तो जाहिर से बात है इमेजेस फिटनेस वाली रहेगी। उसके बाद में नीचे अगर स्क्रॉल डाउन किया मैंने, तो यहाँ पे अबाउट जिम है, ये कंटेंट है। और ये सब डमी कंटेंट है, आप इसको पढ़ोगे तो ये कुछ तो भी ऐसा, कुछ भी टाइप के जैसा लगेगा आपको, क्योंकि ये डमी कंटेंट है। आपको आपके कंटेंट यहाँ पे डालना है।
देखिए आप, ये पूरी की पूरी थीम जो है वो जिम वाली है, इसलिए जिम के ही हिसाब से वो दिख रहा है आपको सब कुछ। और ये सब रेडीमेड है, मतलब आपने खुद नहीं बनाया। हाँ, आपके पास में ऑप्शन है, आप चाहे तो खुद बना सकते हो, लेकिन आपके पास में अगर समय कम है और आपको कुछ तो भी प्रोग्रेस बताना है तो यू कैन गो विद दिस। ठीक है, तो ये सब बने हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया एक टेम्पलेट, एक डिज़ाइन। मैं इसको क्लोज करता हूँ। हो सकता है आपको ये नहीं अच्छा लगा, दूसरा कुछ देखना है तो फिर से दूसरा देखते हैं। बैक लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे, चलिए कोई सपोज एनजीओ की साइट है, कि यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची, यहाँ पे ये क्लिक कर देता हूँ मैं ये वाला पार्ट को। ठीक है, चलिए अब लाइव डेमो देखते हैं उसका कि साइट दिखने में कैसी है। देखिए, ये दिख रहा है कि एक एनजीओ की साइट है किड्स के लिए। ठीक है, देखिए क्या ऑफर कर रहे हैं अपन, सेफ्टी फर्स्ट वगैरह, पूरा एनजीओ है, एनजीओ जैसा काम करता है। तो आप अपनी मर्जी से ये डिज़ाइंस ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा होता तो। ठीक है, एनीवे वही क्लोज करता हूँ। मैं कोई भी एक डिज़ाइन चूज कर लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक सिंपल सा डिज़ाइन ले लेते हैं। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ कर रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि डिज़ाइन हमेशा सिंपल रखिए, क्योंकि क्या होता है, हम एकदम एट्रैक्टिव डिज़ाइन ले लेते हैं। बिना एक्सपीरियंस ऐसे डिज़ाइन के साथ में काम करना बहुत डेंजर हो सकता है, क्योंकि वो कोड क्रैश कर सकता है और आपको वो दुरुस्त भी करते आना चाहिए, उसके लिए नॉलेज चाहिए। तो गो विद द सिंपल वन। हमेशा सिंपल थीम को ही देखना, जिसमें सिंपल सिंपल पेजेस हो। एकदम एट्रैक्टिव अगर लेंगे तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है उसमें काम करने का। चलिए मान लीजिए कि मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, एक दूसरी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और हाँ, ऐसे डिजाइन्स प्रोवाइड करने वाली ये सिर्फ कोई एक ही साइट नहीं है, ऐसे हजारों साइट्स है। ये सिर्फ एक ही साइट नहीं है, ठीक है, हजारों साइट्स अवेलेबल है। मगर बैक जाऊँ तो यहाँ पे दूसरी देखिए, यहाँ पे nicePage.com करके है। इसको मैं अगर ओपन करूँ, सो देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन है, आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो मान लीजिए कि सपोज मैंने ये बिजनेस एंड लॉ वाली चूज़ की है, टेम्पलेट थीम है वो, दैट्स इट। और इसमें से मैं जो चाहे वो उठा सकता हूँ, कुछ कोई भी उठा हुआ एक। मान लीजिए कि मैं पहले नंबर की थीम है सपोज, ये देख लेता हूँ। क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है वैसे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि भाई क्या क्या हमने यूज़ किया हुआ है वगैरह सब। ठीक है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डेमो देख सकते हो। लेकिन बात ऐसी है कि हर साइट पे फ्री मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, आपको उसके डिटेल्स पढ़ने पड़ते हैं। तो मैंने जो डिटेल्स पढ़ के जो देखा हुआ है, तो ये एक फ्री css.com करते साइट है, इसमें मुझे फ्री मिला हुआ है, मैंने कई बार इसका यूज़ भी किया हुआ है। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसके साथ में जाइए। ठीक है, एक काम करते हैं, चलिए यहाँ पे अभी एक कोई भी एक मैं थीम उठा लेता हूँ फिलहाल के लिए। चलिए क्लिक किया, सपोज मैंने ये क्या है ये। ओके, चलिए यहाँ पे क्लिक किया, एक सिंपल सा साइट है ये। ओके, इसका लाइव डेमो देख लेते हैं एक बार। चलिए लाइव डेमो दिख रहा है, सिंपल है। यहाँ पे एक होस्टिंग की वेबसाइट जैसी होती है, सर्वर जहाँ पे मिलते हैं। एक सिंपल अबाउट अस का पेज है, होस्टिंग का ऑप्शन है, डोमेन का ऑप्शन है वगैरह वगैरह। एक छोटा सा टेम्पलेट है यहाँ पे। उसके बाद में नीचे सर्चिंग का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप चाहे तो ये बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि सभी टेम्पलेट्स फ्री नहीं होती, कुछ प्रीमियम भी होती है, पार्ट होते हैं टेम्पलेट्स के। देखो यहाँ पे प्रीमियम दिख रहा है आपको, प्रीमियम CSS टेम्पलेट। प्रीमियम का मतलब होता है कि उसको, अगर आपको वो टेम्पलेट चाहिए तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको उस साइट वाले को पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे क्लिक किया, देखो ये दीज आर द प्रीमियम वन। अब आप सोचोगे कि सर प्रीमियम और फ्री में इतना फ़र्क क्या हो गया, फिर वैसे भी फ्री में मिल ही तो रहा है। देखो सिंपल बात है, कोई भी चीज़, कोई भी बंदा आपको इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ फ्री में नहीं देगा। ठीक है, अगर वो आपको फ्री में कुछ दे रहा है तो उसमें से कुछ ही पार्ट दे रहा होगा, और कुछ पार्ट जो मेन पार्ट है वो उसके पास में होगा। ठीक है, वेबसाइट्स में कई सारी चीज़ें जो है, हो सकता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप CSS या फिर डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो, उसमें हो सकता है कि वो सिर्फ आपको होम पेज दे, मतलब सिर्फ एक पेज दे, लेकिन बाकी पेजेस आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही फ़र्क होता है फ्री और प्रीमियम में।
फ्री में जो है हो सकता है आपको फर्स्ट पेज ही मिले, और प्रीमियम में आपको पूरी की पूरी साइट रेडीमेड मिल सकती है। आपको डायरेक्टली सिर्फ क्या करना है कि आ, उसके अंदर के कंटेंट बदलना होता है, मतलब काम कम होता है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं मैं एक साइट चूज कर लेता हूँ, मान लीजिए कि यही साइट में चूज कर लेता हूँ, ये जो एनजीओ वाली है, क्लिक करता है और ये मुझे चाहिए, तो मैं बस डाउनलोड पे भी क्लिक करता हूँ। और जैसे मैं डाउनलोड करूंगा, हमेशा आपको याद रखना है कि डाउनलोड होने के बाद में आपको जिप फॉर्मेट में वो चीज़ मिलेगी। देखो आपको, आप फुटर में देख सकते हो कि वो डाउनलोड हो गई है। बस आप ऐसे क्लिक कीजिए और शो इन फोल्डर कर लेता हूँ मैं, और मैं इसको यहाँ से उठा के मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। डेस्कटॉप पे ले लिया, सी मेरे डेस्कटॉप पे अभी ये फाइल है, ये एक जिप फाइल है। ठीक है, ओके। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या सच में इसके अंदर आ, वो सारी चीज़ें, मतलब जो मैं बोल रहा था, वो पेजेस वगैरह सब है क्या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये रेडीमेड डिज़ाइन है, ये हमने बनाया नहीं, हमने ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है, मतलब ये डाउनलोड किया हुआ है। चलिए इसको बना लेते हैं, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। तो जस्ट राइट क्लिक किया आपने, यहाँ पे मेरे पास विनरार है, मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ उसको, एक्सट्रैक्ट हियर। ठीक है, तो जैसे एक्सट्रैक्ट हियर किया, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास दूसरा फोल्डर मिला, मतलब उसके अंदर जो था वो मिला है मुझे। ठीक है, अब एक मिनट होल्ड। तो अब हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया फोल्डर को। अब जरा फोल्डर के अंदर क्या है वो देख लेते हैं। देखिए जस्ट डबल क्लिक किया हमने, अब इसके अंदर आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। जितनी भी थीम्स होती है, सारी की सारी थीम्स जो है, उसके अंदर कुछ चीज़ें रेडीमेड होती है। हमेशा आपको मिलेगा कुछ एचटीएमएल के पेजेस मिलेंगे, सीएसएस की फाइल्स मिलेगी, इमेजेस मिलेगी, और हो सकता है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट या फिर जेक्यूरी का इस्तेमाल किया तो ये ऐसा जीएस वाला फोल्डर मिल सकता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखो, आपके पास में इंडेक्स पेज रेडीमेड मिला हुआ है, कॉन्टैक्ट अस का भी पेज है, और अबाउट अस का भी पेज है, प्रोग्राम का भी पेज है। ठीक है, अब मैं एक आधा पेज रन होता है क्या वो देखता हूँ। और एचटीएमएल का जो, ये तो नॉर्मली एचटीएमएल का कोड होता है, एचटीएमएल के कोड के लिए कोई आईडी वगैरह या फिर विजुअल स्टूडियो ऐसा कुछ रन करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आप डायरेक्टली क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली रन हो जाता है। देखिए जस्ट डबल क्लिक करते हैं इसको, सिस्टम पूछ रही है कि मुझे किस ब्राउज़र में मुझे ओपन करना है। मान लीजिए कि मैंने गूगल क्रोम सेलेक्ट किया है। ठीक है, ऑलवेज, तो ये गूगल क्रोम में खुल जाएगा, सी। और इसका पाथ देखिए, अब ये साइट जो है, ये साइट रेडीमेड थी, और इसका पाथ देखिए आप लोग, मैं जूम करता हूँ वहाँ पे, कि वो जो पाथ है वो कहाँ का है, वो डेस्कटॉप का है, मतलब मेरे सिस्टम से रन हुआ है। और पेज का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एकदम रेडीमेड मिल गया है। उसके बाद में स्लाइडर भी है इसके अंदर। ओके, मैं थोड़ा नीचे अगर लूँ, देखो ये सभी कंटेंट आपको मिले हुए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ इतना नॉलेज होना चाहिए कि इनको बदलते कैसे हैं, बाकी पूरा लेआउट तो आपको रेडीमेड ही मिल गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉल बैक, मतलब जो एक नॉर्मल साइट होती है, पूरी की पूरी साइट ही आपको मिल गई है। दैट्स इट। ऊपर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, मैं अबाउट अस के पेज पे क्लिक करके देखता हूँ। चलिए क्लिक किया, सी ये अबाउट अस का पेज भी रेडी है। प्रोग्राम्स के पेज पे क्लिक करता हूँ, ओके ये प्रोग्राम वाला पेज ये भी रेडी है, और एक कॉन्टैक्ट का, चलिए ये भी रेडी है। मतलब एक सोचा जाए तो पूरी एक साइट ही मेरे लिए रेडी हो गई है। अब मुझे करना क्या है, बस कलर कॉम्बिनेशन मैं चाहूँ तो बदल सकता हूँ, ये सब कुछ बदला जा सकता है। बस आपको इतना इतना है कि आपको एचटीएमएल का नॉलेज होना चाहिए अभी। ठीक है, ओके मिनिमाइज करता हूँ अभी। देखिए मुझे जो चाहिए था, जैसा चाहिए था, मैंने वो डिज़ाइन डाउनलोड कर लिया। इसी प्रकार से आप कोई भी डिज़ाइन आपके सिस्टम में पहले डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और फिर आप लगे तो उसको चेंज कर सकते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको, अगर छोटे से चेंज करना है आपको, मैं करके दिखा देता हूँ। सी इसको क्लोज मिनिमाइज कर देते हैं। देखो मान लीजिए कि इसको ही मुझे चेंज करना है, ये पूरा थीम मुझे बदल देना है। ठीक है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एक मैं सिंपल आपको विजुअल स्टूडियो में ये चीज़ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, विजुअल स्टूडियो एक आईडी है जिसकी मदद से हम कोड मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सबको ही मुझे चेंज करना है। ओके, कैसे करेंगे सी, एकदम सिंपल है। विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। इस बार आपने न्यू प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नया प्रोजेक्ट नहीं, मुझे सिर्फ वो ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट है उसको सिर्फ मुझे ओपन करना है। ठीक है, मतलब एक लोकल फोल्डर ओपन करना है।
तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ओपन अ लोकल फोल्डर ऐसा कर सकते हैं आप। जैसे क्लिक किया, कौन सा फोल्डर ओपन करना है तो मेरे डेस्कटॉप पे ही है, वही सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये ब्राइट ऑन HTML सेलेक्ट फोल्डर, दैट्स इट। और देखिए जैसे मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए, सॉरी स्क्रीन के राइट साइड में देखिए, यहाँ पे सी पेज वगैरह सब यहाँ पे दिख गए। इंडेक्स पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, अबाउट का पेज है। अगर मैंने वहाँ पे डबल क्लिक किया तो उसका कोड भी खुल जाएगा। देखिए ये उसका पूरा कोड है जो कि हमने लिखा ही नहीं, ये सब रेडीमेड आपको मिला हुआ है। आप जब चाहे तब सारी चीज़ें बदल सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे, चलिए मैं इसको रन करता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे ब्राइट ऑन लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपके एनजीओ का नाम कुछ अलग हो, ये आपको चेंज करना हो। तो आपको चेंजेस कहाँ करने पड़ेंगे, तो कोडिंग में करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे ब्राइट ऑन लिखा हुआ है, आपको उतना नॉलेज होना चाहिए कि कब कहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक काम करता हूँ, मुझे मेरे एनजीओ का नाम कुछ अलग है, सपोज मैं सपोज ऐसे लिखता हूँ, एनजीओ का नाम है सपोज हेल्प हैंड, ठीक है। सपोज सेव किया और बस टेस्ट करके देखना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ये पेज ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में ही है, आपने इसको रिफ्रेश भी किया। सो आप चेंज देख सकते हो कि देखिए वहाँ पे आपको हेल्प हैंड लिख के आया होगा, ऊपर दिख रहा है क्या? तो ठीक है। अभी चलिए, तो इस प्रकार से मैंने एक थीम डाउनलोड किया जस्ट, और उसको मैंने मेरे विजुअल स्टूडियो में ओपन किया, जस्ट ये देखा कि चेंज होता है कि नहीं होता है, दैट्स इट। ठीक है, जितना क्लियर हो गया, मुझे चेंज हो गया है। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इन ये जो रेडीमेड थीम है, ये वाले थीम मैं चूज न करते हुए मैं दूसरी एक थीम चूज करता हूँ जो कि इजी है। हमेशा मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम किसी रेडीमेड टेम्पलेट्स के अंदर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने इजी टेम्पलेट को ही यूज करना। ठीक है, ऐसा टेम्पलेट चूज करना जिसके अंदर कम कोड हो, कम पेजेस हो और डिजाइन एकदम सिंपल हो। ठीक है, सो मेरे मेल पे एक ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि ये थीम डाउनलोड कैसे होती है और हम को कैसे चेक करना चाहिए। मैंने इस प्रकार से ओपन किया, उसको चेक भी किया। अब मैंने आपको पहले से बताया कि हमें एक सिंपल थीम के साथ यूज करना है, मतलब सिंपल थीम इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सिंपल थीम यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे डाउनलोड किया हुआ है। देखो ये जिप दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एक जिप फाइल है जिसका नाम है एलिगेंट ब्लू। ठीक है, मतलब मैं अगर किसी को भी कोई भी अगर रेडीमेड टेम्पलेट्स के साथ में काम करना चाहता है तो मैं आपको कभी भी यही बोलूंगा कि गो विद दिस थीम, क्योंकि ये थीम एकदम इजी है। अगर आपने ये इस एक थीम में काम करना सीख लिया, इसके बाद में आप कितने भी मुश्किल थीम में काम कर सकते हैं। ये एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसमें कई बार काम करके देखा हुआ है। ठीक है, सो ये, अब आप सोचेंगे कि सर ये कहाँ से डाउनलोड किया, ये भी मैंने उसी साइट से डाउनलोड किया हुआ है जिस साइट से मैंने ये बाकी चीज़ें डाउनलोड की थी। ठीक है, तो आप वहाँ पे ये ढूंढ सकते हो या फिर मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, शेयर कर दूंगा मैं आपको। ओके, तो अब मैं इस थीम को चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एक जिप फाइल है, मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो राइट क्लिक किया, विंद्रार है मेरे सिस्टम में और मैं इसको बस एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट टू एलिगेंट ब्लू, मतलब एक फोल्डर बन जाएगा। देखो यहाँ पे सी जिप फाइल है ये, और उसके बाद में एक एलिगेंट ब्लू करके एक फोल्डर बना हुआ। अब जाहिर सी बात है कि सब कुछ उसके अंदर होगा, तो उसके अंदर मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो देखिए एकदम ही सिंपल ऐसी थीम है ये, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए एक ही पेज है, एक इमेज का फोल्डर और एक ही CSS, दैट्स इट। एकदम ही सिंपल साइट है, एकदम सिंपल थीम है। हमारी प्रीवियस थीम जो थी उसके अंदर कई सारे पेजेस, CSS का स्पेशल फोल्डर, जावास्क्रिप्ट का स्पेशल फोल्डर था। अब जाहिर सी बात है कि विदाउट एक्सपीरियंस हम इतना सब कुछ करेंगे तो दिक्कत हो सकती है आगे चल के, इसलिए मैंने सिंपल थीम इस्तेमाल किया। अच्छा, एक बार इस थीम को मैं देखना चाहता हूँ, तो हम जस्ट डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इंडेक्स पेज के ऊपर डबल क्लिक करो। देखो एकदम ही सिंपल साइट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर इतना। सी यहाँ पे एलिगेंट ब्लू मतलब हेडिंग दिया हुआ है, उसके बाद में नीचे छोटे से मेनू बार दिए हुए हैं उसके, होम, ब्लॉग, फोटो वगैरह, और यहाँ पे जगह बनाई हुई है, मतलब स्पेसिंग से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपके थीम में साइड बार है, इसको साइड बार बोलते हैं, ये ग्रे कलर का जो दिख रहा है। और मेरी थीम ज़्यादा एकदम अलग नहीं है, सिंपल थीम है और यही थीम मुझे इस्तेमाल करनी है। आप कोई भी थीम इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई एम गोइंग विद दिस थीम। ठीक है, अब
ये थीम मैंने कैसे डिसाइड की वो समझो। मैंने आपको पहले से बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी थीम इजी होनी चाहिए। इजी थीम का मतलब सिम्टम्स क्या है, देखिए, कम से कम पेजेस, ठीक है, एक ही इंडेक्स एचटीएमएल पेज, एक सीएसएस का पेज और बस इमेजेस, बाकी कुछ भी नहीं है ना उसके अंदर जावास्क्रिप्ट है वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक लाइसेंस दिया हुआ है, एक लाइसेंस का फाइल है। ये देखिए क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है, मतलब क्या है कि आप इस थीम को यूज कर सकते हो। आपने अगर इस थीम को यूज भी किया तो कोई आपको बोलेगा नहीं कुछ, मतलब कोई क्लेम नहीं करेगा आपके ऊपर, कोई कॉपीराइट का स्ट्राइक वाइक नहीं आएगा आपको, ठीक है। सो ऐसी थीम होनी चाहिए। तो ये थीम मैंने स्टडी करके लिया हुआ है प्रॉपर, सो इसलिए मैं यही थीम इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, सब कुछ फ्री हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उन लोगों ने इतनी मेहनत करके थीम डिज़ाइन की और वो आपको सचमुच में फ्री में देने वाले हैं क्या? नहीं, उसके अंदर कोई ना कोई स्पेशल बात होती है। हो सकता है कुछ थीम ऐसी हो जो पहले 1 महीने के लिए फ्री हो, कुछ थीम ऐसी हो जो पहले 2 महीने के लिए फ्री हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने मान लीजिए कि 2 महीने मेहनत करके एक प्रोजेक्ट बनाया और उसके बाद में प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक लॉक हो गया, तो फिर क्या काम की बात। इसलिए आप थीम डिसाइड करते वक्त उसका लाइसेंस जो है, लाइसेंस कॉपी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ रहता है कि आप ये थीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते तो इसमें क्या चेंज कर सकते और नहीं कर सकते, सब कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए अगर आप रेडीमेड चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो। मैं ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ चुका हूँ, इसलिए ये थीम मेरे लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो मैं यही थीम अभी हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। क्लोज करता हूँ मैं इसको। सो टीम, इस प्रकार से हमने एक रेडीमेड टेम्पलेट हमारे सिस्टम में कैसे लेते हैं वही देखा, लेकिन अभी सिर्फ हमने उसको डाउनलोड किया। थीम कैसी है, उसके अंदर कितने पेजेस है, सीएसएस वगैरह इतनी चीज़ें सिर्फ देखी है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली वो विजुअल स्टूडियो में इंपोर्ट नहीं किया या फिर उसके अंदर कोई काम नहीं किया। ये हम अगले सेशन में करेंगे। सो मैं इस सेशन के लिए यही रुक जाता हूँ, आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, कोई दिक्कत अगर आपको लग रही है, आप प्रैक्टिस करके देखिए, कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।